जी सलमान भाई, कश्मीर के जो इलेक्शन हुए हैं उनकी बाज़गश्त आज भी जो है ना वो जारी व सारी है। जो हुकूमती ज़राए से जो बातें आ रही हैं, उन्होंने कहा जी आज़ाद कश्मीर में हमें सादा अक्सरियत मिल गई है। आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन का नतीजा हुकूमती पॉलिसियों पर लोगों का एतमाद है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं इसमें बड़ी एक सिंपल मिसाल है जो जब से जो डेमोक्रेसी बनी है उसमें चल रही है। वो ये है कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है इन दी गवर्नमेंट जो है वो फेडरल में है, वो जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं ये जो ऐसे इंतखाबात होते हैं उसमें उन्हीं की अक्सरियत जो है वो देखी जाती है। लेकिन जो मौजूदा इलेक्शन है ना, वो अपनी नौयत के पाकिस्तान की तारीख में वाहिद इलेक्शन है जिनकी मिसाल नहीं मिलती। वो इलेक्शन इस वजह से है कि दो रूलिंग पार्टी जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो एक दूसरे के साथ जो है वो मुकाबले में थी और साथ ये कहा जाए तो सबसे बेहतर है दस्तों गिरेबां भी थी। अब जो मौजूदा बयान आ रहे हैं आज भी जो है कई वज़ीर ने ये बयान दिए कि जो अमन कमेटी है कश्मीर में थी, अमन जो उसे कहते हैं एक्शन कमेटी, एक्शन अमन कमेटी, तो वो उसमें उन्होंने जो इंतशार फैलाया था वो पीपल्स पार्टी के कहने पर फैलाया था। अब हालात ऐसे जो है मुल्क की जो इस वक्त है वो वैसे ही क्रिटिकल है। अब इलेक्शन को इन मामलात के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जो जीता है उसको जीतने का जश्न मनाना चाहिए और जो हारा है उसे हारने पर जो है वो हार मान लेनी चाहिए। तो इसमें रद्द-ए-अमल देते हुए बिलावल भुट्टो का जो कहना था कि जी ये जो इलेक्शन है ये धांधली ज़द है, इसमें कातिल इलेक्शन है, इसमें धांधली हुई है, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब उल्टी और जो सीधी गिनती है ना, वो सियासी जो मामलात है उसमें अक्सर चलती रहती है। हर महीने दो बाद एक जब कह लें कि कोई मसला ऐसा आता है कि जिसमें एक दूसरे के साथ इख्तलाफात बढ़ जाते हैं तो दूसरे का यही कहना होता है अपने दिन गिन लो, जो है इतने दिन रह गए हैं, इतने महीने रह गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो इसमें जो मामलात हैं, जो मौजूदा जो हालात हैं मुल्क के, वो इस नहज पे नहीं है कि वो इलेक्शन बार बार हो या हुकूमत को आने और जाने का सिलसिला ही जारी रहे। वो हमने जो है वो हमारी तारीख में बहुत से सियासतदानों ने ये मामला देख लिए हैं और हमें अब यही चाहिए कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। शर्जील मेमन जो सिंध हुकूमत के तर्जमान है, उनका भी कहना था जी फरवरी 2024 की तरह इस इलेक्शन में भी डाका डाला गया है। क्या इस बारे से आप एग्री करते हैं? अब डाका डाला गया या चोरी की गई है तो शर्जील मेमन साहब भी हुकूमत में है, उनकी पार्टी वो बेहतर बता सकती है। अगर डाका डाला गया या उसमें चोरी हुई है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो बेहतरीन फोरम है। अदालतें मौजूद हैं, मुल्क में काम कर रही हैं, अदारे मौजूद हैं जो अपना इंसाफ देने के लिए हैं। जी अपने सबूत जो है वो बेहतर से बेहतर वहाँ पेश करें और उसमें जो है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ भी, री इलेक्शन हुआ, री पोलिंग भी हुआ, जो हारने वाले थे वो जीते, जो जीतने वाले थे वो हारे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस है, उसे कंप्लीट करें। तो ये कश्मीर की जो वो तहरीक चला रही है कश्मीर नेशनल एक्शन कमेटी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसका एहतजाज था, उस पर कश्मीरी जो है वोट उन्होंने नहीं डाला या उस पर कोई उसकी बैक की लोगों ने या उसके ख़िलाफ़ वोट डालने के लिए निकले लोग? जी ये बड़ा आपने कह लें कि सवाल जो है वो बिल्कुल अहमियत का हामिल है इस वक्त कि कश्मीर की आबादी जो है अब करोड़ों में है अगर आज़ाद कश्मीर की देखी जाए। तो अब हालात उधर ये है कि कितने लोग जो है उस एहतजाज में शामिल थे। आप अपने कैमरा की स्क्रीन पर मूवी अब तो हर सोशल मीडिया पे मौजूद है, उसमें देख लें। अब चंद इंतहा पसंद या शर पसंद अनासर जो चाहते हैं कि मुल्क में जो है इंतशार फैल जाए, और ये भी नहीं अभी तो पता कि उसमें बैरूनी हाथ
क्योंकि जैसे हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वो तो फ़ौरन ही इल्ज़ाम लगा देता है ना कि वहाँ पर कोई छोटा सा वाक़या भी हो तो इसमें इंडिया मुलव्वस है। तो हमारे अदारों, हमारे हुक्मरान, हमारे जो है कह लें कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज वो गैर ज़रूरी और इल्ज़ामात नहीं लगाती, और मुस्तनद जो इतलात के बाद उसकी शफाफ कहने करने के बाद तहकीकात फिर बताते हैं सबूतों के साथ। ये अब रेस्ट एश्योर ये बताएंगे मामलात आगे जब चलेंगे, जब महबूबा मुफ्ती साहबा का बयान भी आ गया, जो इंडियन मकबूजा कश्मीर में बैठी हुई हैं, साहबका वज़ीर आला की बेटी भी हैं जो इन सब मामलात को भी देख रही हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि ये इंतशार पसंद जो है वो एक दुश्मन मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश है, इसलिए इसे देखा जाएगा मुस्तकबिल में क्यों ये चाह रहा है। ये सोशल मीडिया पे हुकूमत के बारे में मुख्तलिफ क्यास रहियाँ आ रही थी जी, ये हुकूमत 2 महीने का टाइम मिल गया है, कोई कह रहा था 6 महीने का टाइम मिल गया है। तो क्या ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है कि कोई इशू है इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के बारे में, कोई ऐसा आंसर है कि कोई इस बारे में आपको कोई इल्म हो? अब ये जैसे हमारे एक बुजुर्ग सियासतदान थे नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में मज़ीद जो है वो उससे दर्जात उनके बुलंद फरमाए, वो हर जो तहरीक में शामिल होते थे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ होती। इसलिए मसला ये है कि अब सियासतदानों का जो तोता फाल निकालने वाला सिलसिला है ना कि इतने दिनों में वो चला जाएगा, इतने में वो आ जाएगा, ये जो मामलात हैं ये किसी भी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना, मैं ये नहीं कहता कि इस पार्टी को ना करें या उसको ना करें, ओवरऑल एक तालिब इल्म सियासत की वजह से कि मुल्क की कमज़ोर माशी सूरत हाल, मुल्क की कमज़ोर सिक्योरिटी के मामलात, और आपने ये देखना है कि आपके जो है मशरकी मगरबी साइड पर, मशरकी तो पहले ही एक मुखालफ मुल्क मौजूद है, और मगरबी साइड पर जो है वो अफ़गानिस्तान है, उसके साथ भी मुस्तकबिल करीब माजी करीब में जो है वो मामलात जो है वो इंतशार पसंदी के रहे, और हमारी जंग जो है एक इंटरनेशनल वॉर है, वो हमारे हमसाया मुल्क है ईरान, उसके साथ चल रही है। हमें एक स्टेबल जो है वो मुल्क, स्टेबल अदारे और स्टेबल मईशत इस वक्त चाहिए। वो अगर ऐसे तोता फाल निकालते रहेंगे तो उससे तो नहीं बेहतर होगी कि 2 महीने बाद जा रहे हैं। तो सलमान भाई, ये जो बिलावल भुट्टो है, इसका भी जो पीटीआई के साथ मामला सुने हैं कि जी ये बेहतर हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ तावन करने के लिए इनकी कोई बातचीत जारी है, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? जी, मैं इसमें यही कहूँगा कि जो एक गैर कह लें रवायती इत्तेहाद पहले ही हमारे मुल्क में चल रहा है, उसकी वजह से आपने जो मामलात, यानी कि वो कहते हैं कि हंडिया चुराहे में फूटना एक मिसाल है, वो फूटी है, यानी इलेक्शन में जो चल रहे थे आज़ाद कश्मीर में। अब एक गैर रवायती जो इत्तेहाद है अगर कोई बनाना चाहता है तो उसमें वो देखा जाएगा कि दोनों पार्टीज़ के जो सरकर्दा लीडर थे उनके बयानात एक दूसरे के बारे में माजी में क्या आते रहे। अगर वो पीपल्स पार्टी और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उनके कायदीन एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए थे उसके बाद भी एक दूसरे से मिल बैठने की सख्त हिम्मत और जुर्रत रखते हैं और अवाम के सामने आके अपना अपना जो नज़रियात उन्होंने पेश किए हुए हैं उसकी नफ़ी कर सकते हैं, फिर ही ये इत्तेहाद हो सकता है। तो सलमान भाई, इस गवर्नमेंट के बारे में आगे जो आने वाला वक्त है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद क्या आगे आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं चलता हुआ, या इसकी जो आपने कहा बीच चौराहे पे हंडिया फूटने वाली है, इस बारे में आप क्या ख्यालात हैं? मैं तो जो है साहबका भी मैंने यही इसमें बताया कि जो इत्तेहाद था वो गैर ज़रूरी और गैर जो है वो रस्मी और गैर कहने के आपस में एक दूसरे के नज़रियात ना मिलने वाला इत्तेहाद था। वो जितनी देर भी चलना था, बहुत लोगों का ये कहना था कुछ कूतों ने इन दोनों को मिला दिया है, या कुछ का कहना था ज़रूरत के तहत इकट्ठे हो गए हैं। अब आखिर में जाके जो है इन दी एंड जो मामला जंग है मफादात की, सियासी मफादात जो है, उसके बाद कह लें कि जो ज़ाती मफादात और वो हकूमती अगर हालात को देखना चाहेंगे वो लोग जो दोनों सियासी जमातों में हैं, तो अगर हुकूमत बेहतर तरीके से चल सकती है तो इन्हें अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, जैसे तैसे करके एक दूसरे के ऊपर एतमाद करके एक दूसरे को दिला के कह लें कि ज़मानतें और मामलात सारे 5 साल पूरे करें।
चले नाज़रीन, देखते हैं लॉन्ग टर्म में क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि इस गवर्नमेंट को कोई खदशात नहीं, ना ही कोई ऐसे शायद हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसे इशारे आए हों। ये लोग अपनी तरफ से अफवाहें फैलाते फिर रहे हैं कि जी ये हुकूमत जाने वाली है, ये ऐसा होने वाला है। ये 2 माह में लोगों की इंटरेस्ट हासिल करने के लिए, व्यूज़ हासिल करने के लिए ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये गवर्नमेंट ऐसे ही चलती रहेगी और लोगों के मामला हल होंगे।